दिव्या अपने कॉलेज से घर जा रही थी। आज ही उसके ग्रेजुएशन की परीक्षाएं खत्म हुई थी। वह बहुत उत्साहित थी। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आकर कहती है, अरे बेटा दिव्या, लड़के वाले शादी के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। दिव्या अपनी शादी के लिए बहुत मना करती है। माँ पिता से मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ती है। वह सोचती है कि वह अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों को मनाएगी और अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। लेकिन जब वह ससुराल पहुंचती है तो कुछ दिन तो उसे अपना मुंह बंद ही रखना पड़ता है। फिर एक दिन, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, कृपया आप मेरा साथ दीजिए, मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए। तभी उसकी सासू माँ उसके पास आती हैं और कहती हैं, ना ना बेटा, हमें कोई पढ़ाई नहीं करवानी है। काम भर की पढ़ाई तो तुमने कर ही ली है, कौन सा तुम डीएम बन जाओगी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे घुटने में भी दर्द होता है। ऐसा करो, गृहस्थी अच्छी तरह संभाल लो, सुंदर सुंदर बच्चे पैदा करो और हमें अच्छा अच्छा पका के खिलाओ, हमारा खानदान आगे बढ़ाओ। यही तो औरतों का धर्म होता है। क्या करना हमें तुम्हें कलेक्टर बना के। वह तरह तरह से अपने ससुराल वालों को, पति को मना कर देखती है, लेकिन वह मानते ही नहीं हैं। तब उसे यह बात समझ में आ जाती है कि अब इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। वह आगे जो कदम उठाती है उससे तो घर में जैसे किसी ने बम ही फोड़ दिया हो। और फिर वह तलाक के लिए सभी से कह देती है और एक अर्जी कोर्ट में दायर कर देती है कि मुझे तलाक लेना है। और धीरे धीरे उसका तलाक हो जाता है। इधर वह अपने यूपीएससी की परीक्षा देती है। वह जी तोड़ मेहनत करती है, रात दिन एक कर देती है, क्योंकि उस पर बहुत दबाव था। उसने अपनी शादी भी इसीलिए तोड़ दी थी। आखिरकार मेहनत रंग लाती है और प्रथम प्रयास में ही उसका चुनाव यूपीएससी में हो जाता है। न सिर्फ सिलेक्शन होता है, बल्कि वह एक अच्छा रैंक लेकर भी आती है। अब वह डीएम बन चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने जो सपना देखा था, उसने जो संघर्ष किया था, उसने जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें वह कामयाब हो चुकी थी। उसकी खुशी की कोई सीमा न थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो जाती है। उसके जीवन में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला था, जिसका उसे भी अंदाजा न था। वह अपने डीएम की पोस्टिंग पर जाती है। सभी ऑफिस वाले अपने नए डीएम मैडम का स्वागत करने के लिए तैयारी करते हैं और जब वह आती हैं तो बड़े सलीके से सबसे पेश आती हैं। डीएम दिव्या का व्यवहार अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ही अच्छा था। सभी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ काम करके तो और भी खुश होते हैं। एक दिन सबका परिचय होना था। डीएम मैडम सबसे बातें कर रही थी। बड़े बाबू सबका परिचय दे रहे थे। तभी एक कर्मचारी के लिए डीएम मैडम कहती हैं कि आप अपना परिचय खुद दीजिए। वह अपना परिचय जब देता है तो वह परिचय देने के बाद वहाँ से चला जाता है, जैसे वह झुंझला सा गया हो। फिर वह कुछ दिन तक ऑफिस आता ही नहीं है। डीएम मैडम को किसी फाइल की ज़रूरत थी, जो उस कर्मचारी जिसका नाम प्रेम था उन्हीं के पास थी। जब वह और लोगों से उसके बारे में पूछती हैं तो पता चलता है कि वह तो कई दिनों से ऑफिस आ ही नहीं रहा है। फिर उसे जब ऑफिस बुलाया जाता है, ऑफिस आता है, तो फिर वह डीएम मैडम से थोड़ा रूखे से व्यवहार करता है और कहता है कि मैंने अपनी छुट्टी के लिए अर्जी दे दी थी और मेरी छुट्टियां बची हुई थी, इस कारण मैं अपनी छुट्टी ली थी। मैंने कोई भी ऑफिस के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। डीएम मैडम प्रेम के बारे में पता करती हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वह एक अच्छा कर्मचारी है। तभी ऑफिस में एक टेंडर के लिए फाइल आती है। डीएम मैडम उस टेंडर को पास कर देती हैं। तभी कुछ हंगामा सा होने लगता है। जब वह डीएम मैडम जाकर देखती हैं तो ऑफिस में कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे और
तब डीएम मैडम उस फाइल को फिर से देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसे गलत तरीके से पास किया जा रहा है। फिर उस टेंडर वाली फाइल को वह रद्द कर देती हैं, जिससे और भी झगड़ा बढ़ता है और उनके ऑफिस का एक कर्मचारी कपूर, जो कि अच्छे पद पर था, वह आकर डीएम मैडम को भला बुरा कहने लगता है। जैसे ही वह मैडम की अवहेलना करने लगता है, उन्हें बुरा साबित करने लगता है, तभी वह प्रेम नाम का कर्मचारी आकर उसके साथ झगड़ा करने लगता है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई भी होने लगती है। ऑफिस के और कर्मचारी मिलकर बीच बचाव करते हैं और इस झगड़े को होने से बचा लेते हैं। यह प्रेम नाम का कर्मचारी और कोई नहीं था, बल्कि वह डीएम मैडम का तलाकशुदा पति था। तलाकशुदा पति, जी हाँ, वह उसी ऑफिस में एक बाबू था जिसमें कि उसकी पत्नी डीएम थी, जिसका उसने कद्र नहीं किया और उन दोनों का तलाक हो गया था। यह किस्मत का कैसा खेल था, वह दोनों भी नहीं समझ पा रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीतते हैं। ऑफिस में कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए कुछ गलत तरीके अपना रहे थे, जिसकी कभी कभी भनक डीएम मैडम को लगती थी। वह इन पर बहुत ही चौकस नज़र रखती थी। उनके ऑफिस का कपूर नाम का कर्मचारी जो अच्छे पद पर था, वह भी डीएम मैडम से कुछ गलत कागजों पर साइन कराना चाहता था, लेकिन प्रेम इसका विरोध करता था और अक्सर ही वह कर्मचारी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता था। उसे लगता था कि यह प्रेम न जाने क्यों मेरे काम में अड़ंगा डालता है। एक दिन एक कैबिनेट मंत्री दिव्या डीएम मैडम के ऑफिस में सूचना भिजवाते हैं कि मैं वहां का दौरा करूंगा। डीएम मैडम सभी कर्मचारियों को कहती हैं कि आप लोग समय पर आ जाइएगा और सारी तैयारियां वह करवाती हैं और सबको 2 घंटे पहले ऑफिस बुलाती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी कर्मचारी आ चुके थे, लेकिन एक ही कर्मचारी नहीं आया था और वह था प्रेम। डीएम मैडम उसके लिए लोगों से पूछती हैं, लेकिन किसी को भी प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी डीएम मैडम के पास एक कर्मचारी आकर बताता है कि प्रेम तो आईसीयू में भर्ती है, उसे काफ़ी चोटें आई हैं। कल रात कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया है। डीएम मैडम को यह समझते देर नहीं लगती है, यह सारा कारनामा कपूर का होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसों का नुकसान हुआ था। अगर वह गलत साइन करा लेता तो उसे करोड़ों का फायदा हो सकता था। जब भी वह कुछ गलत कारनामे करने लगता था तो प्रेम हमेशा बीच बचाव करके उसे गलत करने नहीं देता था और मैडम को भी इसकी सूचना देता था। डीएम मैडम प्रेम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए बेचैन हो जाती हैं। तब उनके हॉस्पिटल जाने की बात सुनकर उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनसे कहने लगते हैं कि डीएम मैडम आप अभी कहीं नहीं जाइए, क्योंकि मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। अगर वह आपको नहीं देखेंगे तो फिर बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनती हैं और कहती हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना है, और सबके मना करने के बावजूद वह हॉस्पिटल जाती हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो डॉक्टर उन्हें देखकर बहुत ही अचंभित होते हैं और उनके पीछे पीछे 2 डॉक्टर 3 चलने लगते हैं और आईसीयू में जाकर वह उसे प्रेम को देखती हैं। लेकिन प्रेम तो बिल्कुल ही बेहोश था, उसके शरीर पर चोटें थी, पट्टियाँ थीं और वह उससे क्या बात करती, वह तो अपने होश में ही नहीं था। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कहती हैं कि इनकी देखभाल करो और डॉक्टरों से भी कहती हैं कि इनकी विशेष देखभाल की जाए। फिर वह अपने ऑफिस जाती हैं। इस बीच उन्हें 200 फ़ोन आते हैं, लेकिन वह एक भी फ़ोन नहीं उठाती हैं। अंत में वह अपने हेड क्लर्क का फ़ोन 2 घंटे बाद उठाती हैं तो वह बताते हैं कि मंत्री जी तो चले गए और बहुत ही नाराज़ होकर गए हैं। फिर वह ऑफिस पहुंचती हैं और ऑफिस में जाकर सचमुच वहां मंत्री जी चले गए थे और सभी उन्हें यही बताते हैं कि मंत्री जी बहुत गुस्सा होकर गए हैं। जब प्रेम को होश आता है तब वह उसके पास ही थी। वह उससे बातें करती हैं और कहती हैं, तुम कपूर से इस तरह क्यों उलझते हो?
वह तो मेरा और उसका मैटर है। तुमने नाहक उनसे दुश्मनी लेकर अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली है। डीएम दिव्या की बात सुनकर वह कहता है कि मैडम जी, कोई भी अगर आपके बारे में भला बुरा कहता है तो न जाने क्यों मेरा खून खौल जाता है। मैं पति बनकर आपकी रक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन कर्मचारी बनकर तो कर ही सकता हूँ। डीएम दिव्या कहती है, मिस्टर प्रेम, आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मैंने अभी तक शादी नहीं की। आपके जाने के बाद घर वालों ने मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव बनाया, लेकिन मैं आपको अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अपराध बोध सा था कि मुझे आपका साथ देना चाहिए था। उस समय मैं अगर आपका साथ देता तो हम आज भी साथ होते। शादी के समय मैंने आपकी रक्षा का वचन लिया था, लेकिन मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए आप मुझे माफ कर दे। और मैडम जी, आपके पति कहाँ हैं? उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? तब वह कहती हैं कि मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। और यह कहते हुए उनकी आंखें भी डबडबा जाती हैं। आंसुओं को छुपाते हुए वह वहां से चली जाती हैं। इस तरह दिन बीतते हैं। 10-12 दिन बाद फिर वह प्रेम के फ्लैट पर जाती हैं और फिर वह देखती हैं कि उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। मैडम दिव्या उससे कहती हैं कि तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। तब वह कहता है कि मैडम जी, आपको भी मुझे देखने आने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो ठीक होकर एक दिन ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा। फिर वह उनसे पूछता है कि आपने शादी क्यों नहीं की। तब दिव्या कहती है कि मुझे भी लगता था कि आपसे कभी न कभी मुलाकात ज़रूर होगी और तब आप मुझे ज़रूर समझोगे। दोनों ही रोने लगते हैं। फिर दिव्या कहती है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, मैं आपके साथ इसी फ्लैट में रहूंगी और जल्द ही हम दोनों शादी करेंगे। दोनों खुश होते हैं और अपने अच्छे पलों को, बुरे पलों को याद करके हंसते भी हैं, रोते भी हैं। मित्रों, दो दिल फिर से मिल जाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो कि उत्तर प्रदेश की है। इसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी।